हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल वेबफास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर को आज हम लेकर आए हैं सेशन 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन पाए हैं वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 3 को 20 सितंबर का। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती हैं। हिंदी दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है। जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे। उन्हें फ्रेंच ओपन 2018 और 19 फाइनल में नडाल ने और इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जोकोविच ने हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, गुजरात राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। किसमें? केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में। ठीक है, गुजरात एक बार फिर नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया है। यह रैंकिंग नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करने के मामले में कदम उठाने के आधार पर आधारित है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन पहला बन गया है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? किसका नाम बदलकर? हुबली रेलवे स्टेशन का। हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक। तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है पहला श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। यह जो है, यह लंबे समय तक इसकी मांग उठ रही थी कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धा स्वामी रखा जाए। यह जो श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हैं, वह भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। तो उन्हीं के नाम पर चाह रहे थे कि हुबली रेलवे का स्टेशन का नाम बदला जाए और जिसकी मांग पूरी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन की कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पहला 4 साल के लिए भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य बना रहेगा। भारत 4 साल मतलब 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन सदस्य बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन पर। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, 15 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल हैं और उन्हीं के जयंती पर यह
इंजीनियर्स डे मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले स्थित चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद चिकित्सक थे। एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7वें क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखने की घोषणा की गई है। किसको? उत्तर प्रदेश सरकार ने की गई है। किसके स्थान पर? आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम के स्थान पर। मतलब अब ये नाम ना होकर इसका नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। किसका? निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसमें आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? शिंजो आबे की। शिंजो आबे जो कि अभी प्रधानमंत्री थे, अब इनकी जगह किसने ली है? योशिहिदे सुगा ने। ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के भी करीबी माने जाते हैं। उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 10th क्वेश्चन पर। सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित थे कौन? सदाशिव रावजी पाटिल, जिनका हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इनका जो निधन हुआ वह कोल्हापुर में उनके आवास पर ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी में शामिल हो गए हैं या बन गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में वह मेसी 126 मिलियन डॉलर, मतलब अगर हम रुपए में देखें तो 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बन गए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष यह स्थान अपना पक्का किया है। किसने? लियोनेल मेसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 12th क्वेश्चन पर। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 30%। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। मतलब अब इनकी 1 साल तक इनकी जितनी भी सैलरी थी उसमें से उनको 30% कम होकर सैलरी मिलेगी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में मुकाबले के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 13th क्वेश्चन पर।
विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाने का इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। पहली बार जो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था वह 1995 में मनाया गया था। कब? 1995 में। तो ये कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नए संसद भवन को बनाने का ठेका लिया है। संसद बनाने के लिए जो ठेका मिल रहा था उसमें 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। प्रोजेक्ट के 1 साल पूरे होने की संभावना है। CPWD ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत लगा आने का अनुमान जताया था, जो कि लागत आ रही है 861 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, दरभंगा। क्या है? दरभंगा। दरभंगा शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की गई और ये दरभंगा कहां पर है? बिहार में। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र द्वारा अनुमोदन की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर नए एम्स के निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 16th क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, अमेरिका। अमेरिका देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त मिलेगा। वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन टीका लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, विराट कोहली। विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने किया है? ग्रेट लर्निंग ने। ग्रेट लर्निंग ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कोहली ने कहा कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और करियर रूपांतरण देने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 18th क्वेश्चन पर। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है थर्ड, बेल्जियम। बेल्जियम ने फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राजील क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड चौथे तथा पुर्तगाल 5वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 17 सितंबर। 17 सितंबर को हर साल विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का जो विषय है वह है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी है। विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई 2019 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भारत। भारत देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है। विदेशी मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। तो
तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस यहीं फिनिश होते हैं। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और एक बात और बस मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसके आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी दिमाग में बैठता है और आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन किसी पेपर में आएगा तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ईजिली आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करते हैं। लेकिन सेशन खत्म होने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। तो वह क्या कहता है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने तक का रास्ता ना हो। मतलब ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। हर चीज का एक रास्ता है, बस आपको उस मार्ग को ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहां से जाऊं कि वहां मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। इसका एक ही रास्ता है, मेहनत और मन लगाकर पढ़ाई करना, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम सेशन को फिनिश करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।